आज चपटिया तलाई का उद्घाटन हो रहा है। विकास उत्सव आज इनके शिलान्यास कार्यक्रम अभिनंदन समारोह रखा गया है सांड चौक में चपटिया स्कूल के पास चपटिया तलाई सुजानगढ़। और आज राठौड़ साहब उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं वो। संतोष जी मेघवाल, हम सब के प्रिय सुजानगढ़ भाजपा प्रत्याशी, कृपया मंच पर कृपया डीजे नहीं बजाएं। आप सभी से डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं। संतोष जी, खेमाराम जी, राजेंद्र जी और मेरे साथ मनभरी जी, से निवेदन करती हूँ मंच पर आए। जाने शर्मा सब पहुंच चुके हैं। प्रतिपक्ष रिछपाल जी बिजारनिया, पंकज जी घासुलिया, रामनिवास जी बुगालिया, आप सभी से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सबसे पहले मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम की मेरा करबद्ध निवेदन है, आप सभी खड़े हुए जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता बनकर पधारे हैं, आप सभी स्थान ग्रहण करें। गेट के पास खड़े ना रहें प्लीज, आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। युवा मोर्चा बैठा। सभी मंडल अध्यक्ष जो सुजानगढ़ विधानसभा से यहाँ पर पधारे हैं, आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। भाजपा नेता सभी मंडल अध्यक्ष मैं अब अतिथियों के स्वागत के लिए बाल भारती की छात्राओं से निवेदन करें। तो आप भी मंच पर उपस्थित हो, अपना स्थान ग्रहण करें। जी को बुलाया जा रहा है, शेष मौला जी बैद्य जी को बुलाया जा रहा है।
इनकी हौसला अफजाई करें। और के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे पार्षद दल से, उपनेता प्रतिपक्ष विशपाल जी बिजारनिया से और दीनदयाल जी पारिक पार्षद गणों से कि आप पधारें। और राज जी बोहरा, दिलीप अंकल, राजकुमार जी बांगड़ा, आप सभी से निवेदन है कि कृपया पधारें और सम्मान करें। बसंत जी शर्मा हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ बाबूलाल जी जांगे, अशोक जी जांगे से। हमारे स्थान ग्रहण करें पूर्व मंत्री राजलाल जी, संतोष जी मेघवाल हमारे सिंह जी से निवेदन है आप राजकुमार जी विमला जी पहुंच चुके हैं। विमला देवी जी, यशोदा जी, केमाराम जी का माला पहना के स्वागत हो रहा है। जी फोटो कहती अरे देखो हाँ अब आइए फोटो ठेकेदार थोड़ा आ जाओ कम हुआ है बीच में हाँ उजो टीन मुंडो करो साहब ओम प्रकाश जी गोदारा, आपसे भी निवेदन है अपनी टीम के साथ पधारें। व्यापार मंडल के गिरधारी जी बुगालिया, सुनील जी प्रतापक, अंतिम विश्राम समिति के सभी कार्यक्रम जो है तो साथ जेली भेंट की जा रही है, जेरी प्रदान की जा रही है राजेंद्र सिंह जी को उत्सव के रूप में सब हम इसे मना रहे हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मंचस्थ अतिथियों का। हमारे बीच अधिवक्तागण भी पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए अब मैं निवेदन करता हूँ सुधार के अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा सुजानगढ़ की एक ऐसी हस्ती से जो सभी को हंसाने का कार्य करते हैं, श्रीमान राठौड़ साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे, बड़े फैन हैं इनके, कृपया पधारें। और इनके साथ ही खान साहब देश की द्वारा राम भगवान की मूर्ति राष्ट्र बाबू जी, रमेश जी, नीमू जी बागड़ा, खान साहब जादरिया जी के स्वागत के लिए
पार्षद जो भी हैं सावित्री का सम्मान करें, जिसने पूरे देश में नाम कमाया है। इनके भाले की करामात पूरी दुनिया में डंका पाता है इनके भाले से। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगी मूर्ति भेंट की जाए, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए, जोरदार तालियां बजाई जाए और सम्मान किया जाए। इन सभी हमारे नेताओं के कारण हमारा वार्ड विकसित हुआ है और आज पूर्ण रूप से सड़कों से निर्मित हमारा वार्ड हुआ है। राजकुमार जी जिनवार जी के लिए जोरदार अभिनंदन किया जाए। कैमराम जी मनपरी जी का सम्मान हो रहा है। राजेंद्र जी नायक पूर्व मंत्री खेमाराम जी से निवेदन करती हूँ कि वे पधारे और हमें अनुमति दें। सम्मान समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के कदावर नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे चूरू से विधायक हरलाल जी सारण साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, हमारे रतनगढ़ से विधायक और मंत्री रहे राजकुमार जी रेणुआ साहब, हमारे विधायक प्रधान सम्मानित मंच, आज ये जो कार्यक्रम है इस करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप पधारे हैं। माताएं बहनें भी खूब सारी संख्या में पधारी है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब यहाँ कांग्रेस और उन्होंने जिस ढंग से अभी जैसे जी कह रही थी कि हमारे वार्ड में जो काम हुए हैं बहुत ही उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे धरने पर बैठना पड़े। इस तरीके से हमने छोटे मोटे काम जो नगर पालिका में करवाए। बाकी दूसरे वार्डों के अंदर भी हालात बहुत खराब इन्होंने देख करके और अपने अपने वार्डों में, कांग्रेस के वार्डों में इन्होंने काम कराया। बीजेपी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। भेदभाव ही नहीं, इन्होंने जिस ढंग से सुजानगढ़ के अंदर अवैध निर्माण कराने में और इस ढंग के पट्टे को वितरण किए गए उसमें बड़ी धांधली करके, और सुजानगढ़ के अंदर ये सीवरेज का जो काम है, इस सीवरेज का हालत इतनी खराब है, पूरी तरीके से फेल है हमारी ये जो सीवरेज की लाइन है। और इसमें सही नहीं, इन्होंने जिस ढंग से जो पैसे लगाए हैं, जो नालों का काम किया है, वो नालों की सड़कों की हालत यह है कि 2 साल के अंदर भी उसकी कंक्रीट उखड़ रही है। इस नगर पालिका की जिस ढंग से इसमें भ्रष्टाचार भयंकर रूप से हुआ है, आप उनकी सच्चाई से इसकी जांच कराइए और जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कराइए। हमारे पार्षदों ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के कारण से हमने छोटे मोटे जो काम करवाए हैं। बाकी ये जिस ढंग से इन्होंने घोषणा कभी भी हो सकती है, पंचायत राज की घोषणा कभी भी हो सकती है। हम सब मिलकर के आप लोगों ने जो 5 साल, इससे पहले 5 साल जिस ढंग से आपने कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ देखा है, इसका आपको सबक लेने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड का गठन करना है, तभी हम ये सही जो आगे पिछड़ते जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, छोटी छोटी बातों को भूल करके हमें सबको एक होकर जय हिंद जय भारत। धन्यवाद खेमाराम जी। इसके बाद मैं आदरणीय चंद्राराम जी गुरु से निवेदन करती हूँ कि 2 शब्द बोले। चंद्राराम जी पहली बार आएगा। आज के इस विकास महोत्सव के मुख्य अतिथि हमारे के साथी विकास सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सम्मानित आपके इस कांग्रेस के वोट होते हुए भी यहाँ पर संघर्ष करके 19 को आपने सड़कों का निर्माण करवाया। आपके तापड़िया तो है, उसका भी जानने वाली है, उसकी सफाई के लिए संघर्ष के साथ आपको शाम आदरणीय राजकुमार जी रेणुआ से निवेदन। यह 2 ठेकारो दिया जी, राम गोपाल जी, बगड़िया जी, जाजू दिया जी, एक से धरती पर भामाशा होया। सबसे जोरदार अगर कोई मानूं तो मैं कन्हैयालाल जी सेठ जी ने मानूं।
खटे सारी दुनिया के मायने वीरता को अगर कोई नाम आवे हिंदुस्तान में तो वही महाराणा प्रताप को खटे महाराणा प्रताप चित्तौड़ में और कद खुद होया अभी बात ने कद करें लाल जी इसका चित्रण करो गीत के द्वारा एक ऐसी ऐतिहासिक रचना में लिख कर गया। आज को बच्चों प्रकाश हुए टीवी धरती में मैं नमन करूं। इस धरती से मेरा बहुत प्रेम है। मेरो नाने रो भी अठे है, मेरो सास रो भी अठे है, मेरी बहन भी भेगी है और बहुत खास खास मित्र है मेरा। ये बोलकर आज राठौर साहब ने बहुत ज्यादा प्रोग्राम है क्योंकि आजाद जी ने आज सारा को रिटायरमेंट समझ लो या कोई प्रकार को विदाई समारोह हो रही है। ये बोलकर कई जगह आने जाना पड़े तो समय कम है। वो माननीय कमल जी, जयश्री जी, संतोष जी जितना भी जगह ये आयोजन करनी है बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। नायक भाई साहब को निमंत्रण देती हूँ, आप पधारें और 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। स्वर्गादापि कदस्य। तो सर्वप्रथम तो मैं अपनी जननी को प्रणाम करता हूँ, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विराजे राजेंद्र सिंह जी राठौर शक्ति पुंज के रूप में यहाँ उपस्थित है। इनकी शक्ति की जो प्रकाश है विधानसभा में तो देखा राजस्थान की, लेकिन मेरा सौभाग्य था इनके साथ में मुझे काम करने का मौका हरियाणा में मिला। और जब ये पहुंचे कांग्रेसियों का दिल दहल गया कि राजेंद्र सिंह राठौर हरियाणा में आ गया और सरकार बना दी। उसके बाद में बिहार जिस ढंग से इन्होंने काम किया है, फतेह किया है, ऐसे आदरणीय राठौर साहब, क्योंकि साहब तो जाना आगे है तो इसलिए मैं सबका नाम न लेकर के सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे अति सम्मानित मातृशक्ति और जय श्री राम। समय कम है इसलिए हम दूंगा। ये देश सौभाग्यशाली है जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रगति पर अभी जो बजट दिया है तो 2047 में हम विकसित देश होंगे। इसी ढंग से विकास पुरुष आदरणीय भजन लाल जी 2 साल में सारे पार्षद ने मिलकर किया है तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। और रिटायरमेंट नहीं है ये, आपकी पहली इनिंग खत्म हुई है क्रिकेट की भाषा में बोलूं। दूसरी इनिंग में बीजेपी का बोर्ड बनेगा और आप सब पूरी शक्ति के साथ में सुजादेव का कायाकल्प करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को नाम देते हुए जय भारत से निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें। वंदे जोश दिखाओ जना के 5 साल अपना जगह अपन दिख बने वो अपने जोश आज नहीं उसी को फिर कर दो उसी। तो एक बार पूरे जोरदार जय जय श्री राम। आज इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम सब के लाडले और राजस्थान की आवाज को हमारे चूरू जिले के अध्यक्ष सम्मान्य बसंत जी शर्मा जी, हमारे जिले के विधायक सम्मान्य हला जी, राजकुमार जी रिनवा जी और राजेंद्र जी नायक साहब, सम्मानित अतिथियों के साथ में हमारे देश और दुनिया में नाम रोशन करके मेरे कार्यकर्ता बंधु, गांव से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरी मातृशक्ति और मेरे इस कार्यक्रम की शोभा को आगे तक पहुंचाने में जिनका विशेष योगदान है, मीडिया बंधु को और सभी को मैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को शानदार सफलता की ओर आगाज किया और इस कार्यक्रम की मैं मुखिया जयश्री बहन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस संघर्ष से सफलता की ओर से शानदार कार्यक्रम रखा। निश्चित तौर से ये कार्यक्रम बोलता है और आपका कार्य भी बोलता है और जीवन में जब भी आपको सफलता का द्वार देखना है तो
आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और संघर्ष हमें सुजानगढ़ के सभी लोगों को करना है, क्योंकि आने वाला समय महत्वपूर्ण है, चुनाव नजदीक है। और जो सुजानगढ़ में मिथ्या बन चुका है कि यहाँ पे सभापति देखने का जो हमारा सपना है वो सपना पूरा हो इस बार, उसमें हम सबकी सहभागिता रहे, सभी मिलकर एकजुट होकर इस मुट्ठी को हम मजबूती से आगे इस चुनाव में अपना प्रदर्शन करें और हमारा सुजानगढ़ में सभापति बने। हमारे जितने भी चुनाव आने वाले हैं उनमें अपना प्रतिनिधित्व मजबूत हो, उसके लिए हमें हरियाणा दस्तक अभी इस मंच की ओर से आदेश है कि समय की बाध्यता है, लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि हमारा सुजानगढ़ मजबूती की ओर बढ़ रहा है, हम प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका यहाँ पे आना और यहाँ पे इतना शानदार कार्यक्रम होना, मैं कमल जी और सभी पार्षदों को, सभी इस कार्यक्रम को बढ़ाने वाले सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और यही कहता हूँ यूं ही आपका स्वागत यूं ही आप करते रहें, हमारे आने वाले जो अतिथि करते रहे। कहते हैं ना, जो बढ़ता है राह पे उसको संघर्ष तो करना पड़ेगा, सफलता की कहानी आप यूं ही लिखते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बसंती शर्मा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिले के राजस्थान के कद्दावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब, मंच पर विराजे लोकसभा के प्रत्याशी हमारे गौरव देवेंद्र जी, हमारे जिले के एकमात्र विधायक किसान नेता सम्मान्य हरलाल जी, पूर्व मंत्री राजकुमार इंदौर, सम्मान्य मनबरी जी एवं पदाधिकारीगण सामने विराजित आदरणीय सभी प्रमुखजनों और मातृशक्तियां, पूर्व वक्ताओं ने सबने अपने बातें कही। हर बातें में विकास की बात आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुजानगढ़ नगर परिषद में जो कुछ हुआ, जैसी घटना घटी, ऐसी कांग्रेस की सरकार आपने देखी है, इनका कार्यकाल देखा है। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब जयश्री अपना समापन कर रही है तो हम मानते हैं कि यह समापन इनका नहीं, यह समापन नहीं, यह शुभारंभ है। अगले चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ में जीतेगी। न नाली का काम, न सड़कों का काम। विगत दिनों जब आपके पानी की समस्या आई थी, जब बरसात से सुजानगढ़ डूबा था, तो यहाँ की नगर पालिका ने एक काम नहीं किया, बल्कि राठौड़ साहब उन्होंने जिला कलेक्टर कह के पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई। ये यहाँ की नगर पालिका की हकीकत है। इसलिए मेरा निवेदन है, अब आने वाली नगर पालिका चुनाव में हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके हमें होने वाले पार्षदों जिताना है। और ये नगर पालिका जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो डबल इंजन की सरकार देश में, उधर मोदी जी है, इधर भजनलाल जी है, और इधर सुजानगढ़ में आपका चेयरमैन बनेगा तो निश्चित रूप से विकास की कड़ी जुड़ेगी। धन्यवाद जिलाध्यक्ष। पिछले 40 साल से गरीब को गणेश मान की सेवा करने वाले जन जन के प्रिय पूर्व नेता राठौड़ साहब, तो राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में आपका विधायक साहब, पूर्व मंत्री खेमाराम जी, आदरणीय चंद्रराम जी, संतोष जी, मनवी जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए शहर के प्रमुख ने ये भी कहा कि कांग्रेस के सभापति होने के कारण हमारे को संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष की जीत होती है। मैं नेता प्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5 साल में 3 साल आपने संघर्ष किया, 2 साल सरकार लो 1 किलो 10 रिपोर्ट संघ की सरकार थी। कल विधानसभा में नेता प्रतिनिधि का भाषण सुना होगा, मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, वो कह रहे हमारे काम गिनाओ। इनके काम थे 3 महीने में रेवड़ी बांटने, रेवड़ी बांटने काम था, सिलेंडर दे दो महीने में। और तो और माता और बहनों को कह दियो आपको मोबाइल देंगे, जेड़ा कुछ नहीं था, ये अपना पैसा था, थोड़े बहुत को मोबाइल बांट दिए, उनको वोट पटेना काम करना था, वो पटे नहीं था। वो कह रहे हमारे काम। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे 2 साल आपके 5 साल, बहस करो। और बहस में मुख्यमंत्री ने कह दिया बहस करना तैयार, जो वापस रख गए 5 साल, बताओ वो 3 महीने। अब पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव, तो आपकी सरकार है,
और 3 साल आपकी सरकार है और आपका विकास में कोई कमी नहीं होगी। आज का विकास उत्सव आपको कई सौगातें लेके आया है। मैं सबको इतना ही कह सकता हूँ कि ये फूट डालो शासन करने वाले लोगों से बचो। जाति के आधार पर जो बात करते हैं ना, एक ही नाम लेके काम करने वाले, एक जाति का नाम काम करने वाले को कहना चाहूंगा, काम चलेगा नहीं। जो काका करने वाला ने जाए क्या मतलब उनको। और कांग्रेस सरकार में किसान का मुआवजे की बात करने वाले साथ थे उस टाइम, और कांग्रेस में और उसके बाद में वहां दिल्ली में पहले आपने ना सांसद मोदी बैठाई दिल्ली में के नहीं कांग्रेस के। अब ट्रैक्टर रैली काटा, ट्रैक्टर रैली जब काटता 21 में कांग्रेस ने सरकार ने यहाँ से लिस्ट किया, दिल्ली भेजा तो यहाँ लड़ाई लड़ते। तब मैं राठौड़ साहब सब एक प्रेस वार्ता की और 56 दिन धरना लगाया था। तब प्रेस वार्ता का मुआवजा यहाँ से लिस्ट हुआ है, वो सही हुआ है, वो दिल्ली से भी लिस्ट करा दी है मैंने। और अब ट्रैक्टर रैली काटा, किसान की हित की बात करा कहीं ने कछाड़ो तो है पर कदे किसान की बात करोगे माता बहना बेटी 88 में मूंग बाजे तो 88 वोट बाजे तो वो काती में छाड़ो है जब बात पूछ के अब छाड़ा है बाद में किसान बाद में पार्टी में आरोप करना चाह किसान के सम्मान निधि में प्रधानमंत्री ने 2 पैसे दिए, उतने 1 पैसे मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है किसान की बात के सम्मान निधि दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको इतना ही कहूंगा, कांग्रेस से बचो और फूट डाले साथ उनसे बचो, और जाति का जहर खोलने वाले को कहना चाहूंगा उनसे बचना इसलिए पड़ेगा कि सारी जातियों समझ बाजू उधर जो काम चल के वास्ते आप सब लोग पधारे, हमारा मान सम्मान करो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद राठौड़ साहब का जो वर्चस्व है वो ऐसा है कि वो विधानसभा में बैठे लोग भी चर्चा इनकी करते हैं कि वो उद्घाटन कर रहे हैं। उनको पता नहीं उद्घाटन वो करेंगे जिसके हाथ शुभ होते हैं, उद्घाटन उन्हीं से करवाए जाते हैं। जो सुगंतरा हुआ है वहाँ पर उद्घाटन कराई जाए तो माने बैठे बैठे नहीं बड़े का लाग रही है कि उद्घाटन करे। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे नेता ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद दिल्ली में हुए हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कारण करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गला तेरिया तो लगदा यारा। रब दे तेरी ते जांदी, तेरी जगह ते जानी, मौत मैनू ले जाती और रब नू खो लैंदा। जेड़ा तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना, लगदा यारा। अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर खून गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर
कोच बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका हमेशा रहेगा। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। कुछ नहीं है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। हम भारतीय हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे आदरणीय भाई साहब से कि आप सुजानगढ़ के विभिन्न शिलान्यास कार्यक्रमों में हमारे बीच विराजमान हम सब के आदर्श जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय राठौड़ साहब, हमारे चूरू के विधायक हरलाल जी सारण, हमारे जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजेंद्र जी नायक, खेमाराम जी मेघवाल, धर्मवीर जी आयनी साहिब, चंद्राराम जी गुरी, हमारे सभी पार्षद, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, माताएं बहनें, छुट्टी दी। मैं ज्यादा नहीं बोल करके इतना कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार आया था सुजानगढ़ में चुनाव के दौरान, पहली कोई समस्या बताई थी तो तलई वाली बताई कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। आज उस समस्या का जो समाधान होने जा रहा है और लगभग 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम जो है फर्स्ट फेज में, इसका कार्य होगा। इससे बात कम बोलते हैं, कम ज्यादा करते हैं। कई बार मैं सुनता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्रिटिसाइज भी करो कम से कम, लेकिन तथ्यों के साथ तो करो। एक व्यक्ति 8 महीने पहले प्रेस के सामने स्टेटमेंट देता हमारे सांसद महोदय जी कि चूरू जिले के जितने भी स्कूल हैं उनमें कमरों की हालत बहुत खराब है, जर्जर है, उनको बहुत जरूरत है। 8 महीने पहले का स्टेटमेंट आप सबने सुना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 8 महीने में क्या चूरू इतना विकसित हो गया कि कहीं सब कुछ सही हो गया? क्या चूरू यूरोप के बराबर हो गया? 8 महीने की बात है ये। सुजानगढ़ का पैसा मानो, चूरू का पैसा मानो, वो जाके कैथल में कमरों की। मैंने यही तो मुद्दा उठाया कि क्या मेरे चूरू में जरूरत नहीं है एजुकेशन की? खिलाड़ियों के लिए वहां कैथल में ओपन जिम दी गई। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, जो कैथल है वहां पे 80% पहले से जिम बनी हुई है और मेरे चूरू लोकसभा में 10 चूरू के खिलाड़ी अच्छे नहीं लगते। चूरू का खिलाड़ी देश के लिए कोई गोल्ड मेडल जीते तो क्या चूरू का नाम नहीं करेगा वो बड़ा? जब चूरू का खिलाड़ी जा करके ओलंपिक एशियन गेम में मेडल जीतेगा और जब झंडा सबसे ऊपर जाएगा और राष्ट्रीय गान होगा तो वो क्या चूरू का नाम नहीं होगा? मैं लगना चाहिए, मैं इस बात का विरोध करता हूं क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है और ये जिला घोषित करवाया है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि जरूरत, यहाँ पे साधनों की अभी भी बहुत जरूरत है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी ज्यादा है। मैं चुनाव में पानी का मुद्दा लेकर के आया था, उसी समय मीडिया ने पूछा उनसे कि झाझड़िया ने चूरू में पानी का मुद्दा उनकी प्राथमिकता है।
तो वो कह रहे थे पानी लाएंगे कहां से? यमुना जल समझौते से। और ऐसेवास में जो डैम बन रहा है वो चूरू ही नहीं, अब पानी लेने वालों में नहीं होंगे, हम पानी देने वालों में होंगे। और सिक्कर और झुंझुनू को हम पानी देंगे। अब चूरू जिला पानी देने वालों में होगा। पानी ऐसे आएगा क्योंकि हरियाणा चुनाव में जो वो लोग गए हुए थे, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे, यमुना का पानी नहीं देंगे। और कांग्रेस के नेता यहाँ जा करके वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि कांग्रेस को जिताओ और चूरू का पानी बंद करवाओ। वो लोग थे। आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एक बार की मुझे याद है, एक किसान का दर्द मैं जानता हूँ। खरली जानो गए थे, खरली जानो ना, मैंने मेरी माँ खरली ले जाएगी तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा उसको? तो मैं तो खरली में पड़ेगा, क्या फर्क पड़े हमारा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना लेकर के आए तो नौकरी ना दी। ये कितनी बड़ी बात है। युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा खेल बजट 4,500 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। और खेलो इंडिया मिशन योजना लॉन्च की है। खेलो इंडिया मिशन योजना बहुत बड़ी है। अब जो उपकरण खेलोगे वो भारत में बढ़ेंगे, काम में लेकर के दुनिया के चैंपियन बढ़ेंगे। ये आपको छोटा सा दिखता होगा ये बजट। रोड सुनिए मेरी बात, 40-50 हजार करोड़ हम बाहर से खेल उपकरण मंगवाते हैं, वो सब भारत में बनेंगे अब। और भारत आयात करने वाला देश था, अब भारत निर्यात करने वाला देश है। चाहे और भी काफी इक्विपमेंट होते हैं, वो सब भारत के। इस सुजानगढ़ को, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे नगर पालिका चुनाव हो, हम सब मिलकर के लड़ेंगे और सुजानगढ़ को जिताएंगे। हाथ खड़े करके बताओ, जिताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी, पूर्व जिलाध्यक्ष। बस अविरल चलते रहूं और ऐसी संस्थाओं का आज यदि मैं सम्मान कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगी कि आप उन सभी का सम्मान और अभिनंदन करें। जी कुंदवाल जोड़े से सेवा करते हैं पूरे सुजानगढ़ की जनता की। आप कृपया ने सेवा दी है, आप भी मंच पर उपस्थित हो ताकि हम आपका सम्मान कर सके। आदरणीय श्याम जी स्वर्णकार, 13 पंथ महिला मंडल सुजानगढ़ एक नारी शक्ति के रूप में अनेक 13 पंथ महिला मंडल से राजकुमारी जी और पूजा जी पधारे हैं। लायंस क्लब की टीम को आदरणीय कमल जी तापड़िया हमेशा व्हाट्सएप पे इन्हीं के आमंत्रण आते थे सम्मान के लिए। आज पहली बार मैंने इनको आमंत्रित किया है कि आप पधारें। 5 वर्ष पूर्व चुनाव में जिन्होंने आशीर्वाद देकर पूजा करवाकर मुझे जितवाया था, ऐसे आदरणीय पंडित ब्रिजमोहन जी सुरोलिया जी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर पधारें। हजारों पेड़ इन्होंने लगाए हैं कोरोना काल से अभी तक। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे तो लगता है सुजानगढ़ में जो ये स्वच्छ, मुंदड़ा जी से मैं निवेदन करती हूँ, द यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़, हमेशा आपने सम्मानित किया। आज मेरा मौका है। आवारा पशुओं की जो सेवा आप करते हैं, घायल पशुओं का जो इलाज करते हैं, उसके लिए आपको स्वागत किया जा रहा है। गौ सेवा बहुत जबरदस्त करते हैं आप। आज के इस विकास उत्सव में अगर अभिनंदनीय व्यक्तित्व के रूप में किसी का अभिनंदन होना चाहिए तो वो श्रीमती जयश्री का होना चाहिए, जिन्होंने अपनी सेवा के कार्यकाल में संघर्ष और विकास दोनों का अद्भुत संगम इस सुजानगढ़ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंच पर विराजे हमारे जिले में बाल परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष बसंत जी, खेल के जगत में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करने वाले
पद्म श्री पद्म भूषण देवेंद्र जी अपने इस इलाके के हमारे दलितों की आवाज के रूप में काम करने वाले राजेंद्र जी, अगर राजनीति और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण किसी में देखना है तो ऐसे श्री राजपाल जी रणवा साहब, भाई खेमाराम जी, उपस्थित सभी पार्षदगण और मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माता बहने, सबसे पहले तो मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहूंगा। सेवा ही संकल्प और विकास, इस सेवा के लिए जिन संस्थाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए नर में नारायण को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, जिन सब का भी अभिनंदन हमने किया, ऐसी सभी संस्थाओं के अगुवाओं का और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं जय सिंह जी को भी कहूंगा, लोकशाही के अंदर कभी कोई सेवानिवृत्त नहीं होता, सेवा का तरीका बदल जाता है, सेवा का आयाम बदल जाता है। कैसे आते हैं वो चरविते के रूप में अपने काम को अंजाम भी देते रहते हैं। मुझे याद आ रहा है वो समय जब अतिवृष्टि की चपेट में ये सुजानगढ़ आया था। आपके वेयर हाउस के अंदर हजारों चूहे मर गए, बीमारी फैलने की आशंका थी। इसी दंपति ने हम सब पर काबू पाने के लिए कुछ काम करो। धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर अब आज 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के कार्य का शुभारंभ हो रहा है और मैं इसकी पीड़ा में देख रहा था। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इस प्रदेश के खजाने के मालिक नहीं होती, ट्रस्टी होती है। उस पर उसी ट्रस्ट से, उस खजाने से निकले हुए एक एक पाई का उस जनता जनार्दन को जिसके चलता है। खेमाराम जी, एक एक काम जो पूर्व के सभापति के कार्यकाल में जिनका आज अंतिम दिन है, एक एक काम पर आप लोग एक नोट बना कर दो, ये भ्रष्टाचार से क्या नाम है? काका जी का पैसा नहीं, सफाई के नाम पर, पट्टों के नाम पर जनता से पैसा ले और जनता के खजाने को लूट ले, भी पैसा ले रहे थे, पनडुब्बी दे रहे थे, उसमें भी पैसा खा रहे थे। ये जो तरंगे चलती है 2G स्पेक्ट्रम की, जिससे हमारे टेलीफोन चलते हैं, उसमें पैसा खा गए। एशियन गेम्स में पैसा खा गए, जहाँ अद्भुत जननी हो वहां की संतानें ऐसी होती है। और कई बार जब राजनीति में बदलाव आता है और जिस प्रकार की चर्चा अभी देवेंद्र जी ने की, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार हो, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो, वहां भ्रष्टाचार का पैसा कोई पचा जाए, भावनाएं नहीं, अपच करनी है तो पूरा जांच होगी और वे पैसे होने वाले लोगों के स्कूलों के टुकड़े भी जाएंगे। हो रहा है, मेरी कोई भी बात सुन रहा हो, ये जो आज जिस काम को प्रारंभ हो रहा है, इस काम की मानकता के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता रहा तो जिन तकनीकी अधिकारियों के जिम्मे ये काम है वो सावधान हो जाना। पर गांव की सरकार बनाने का समय
शहर की सरकार बनाने का समय, तैयार करने का समय, जो आपके भावों को लेकर अधिकारियों के पास भी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर हमारे जैसे लोगों का चोला भी पकड़ सके। ऐसे चुनाव की चर्चा की और हाथ खड़े करने के लिए कहा। क्यों करते हैं हाथ खड़े? राजकुमार जी रणवा कहते हैं कि ऊपर अदृश्य शक्ति रहती है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है जिसने सृष्टि के रूप में हमें मानव बनाकर भेजा है। पर मैं वो एक कहावत थी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, पर इन 8.5 वर्षों में आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। चाहे यहाँ नगर निगम नगर परिषद का चुनाव हो, चुनाव, फिर विधानसभा का उपचुनाव, सभा का आम चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ा दिया आपने? क्यों चढ़ा दिया आपने? सरकारों के काम की बात चलती है, सरकारों के काम की बात चौपाल पर नहीं होती, पंचायत समिति में होती है, जिला परिषद में होती है, नगर पालिका में होती है। मैं आश्चर्यचकित था। विधानसभा में मैं राज्यपाल की गैलरी में उन्होंने एक किताब रखकर कहा कि ये 2 साल बनाम 5 साल का। पहले कलबर्ट हॉल में रामनिवास बाग में बहस कर लो, आपने कुछ नहीं किया। कल मैंने दुम दबा के पहले जोर जोर से बोल रहे थे, फिर उनको नजरें नीची करते हुए बैठे हुए देखा। काम के आंकड़े बोलते हैं, काम बोलता है। आगे बैठे हैं, तीन लाइनों में बैठे हैं। हे कर्णधारों, आप सब एक हो जाओ। ये जनता तो एक होने के लिए तैयार बैठी है। इस बार कड़ी से कड़ी जोड़ दो। इस बार इन चोरों के शासन को नगर में मत आने दो, गांव में मत आने दो। इनके बात देखा होगा, या जिला मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगी और इसमें लिखा गया 2 साल में हमने इस जिले में ये काम किए। फिर एक रथ दौड़ा, गांव की चौपाल पर गया, वार्ड में गया, सब जगह बजाकर बोला हमने ये काम किए, लिख के लिखो, देखो इनको। तो ये विकास की गाथा इसी तरह चले। इस काम के लिए निश्चित तौर पर इस वोट के राज में वोट की चोट से सीधा करने का मौका एक बार ही मिलता है। पर अब वो फिर आएंगे, कहने को कुछ है नहीं। जिस बात की ओर इशारा लाल जी ने कहा, तू इस जाति का, मैं इस जाति का, वो इस जाति का, तू वो उस जाति का। क्या आप और हम सब लोग जो बैठे हैं, है कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि मैं मेरी मन मर्जी से ईश्वर को कह कर आया था कि इस बार मुझे उस जाति में भेजना? ये तो उस बेमाता का काम है। बोलना चाहिए जनप्रतिनिधि का। और कर्म के समय में वो एक परिवार जो 8 बार लोकसभा में है, पिता और पुत्र, उनको राजस्थान के अंदर चोरू याद नहीं आया। ये जनता बड़ी जागरूक है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में नहीं, ट्रंप जी अपने पर ड्यूटी लगा रहे थे। क्या कारण रहा कि 50% की वो सारा टैरिफ कम होकर 18% आ गया? क्या बात, धरती मीठा मोरा रही, धरती रो रुचो उठो, बात संकट का उत्पन्न होगा। ईमानदार लोग, नेक नियत से काम करने वाले लोग इस पूरे काम में लगेंगे। और मैं मेरी बात को समाप्त करूं, मैं चंद्रराम जी आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं। पैसा नहीं लग गए और मेरे चंद्रराम जी ऐसे निकालते नहीं बेटा, ये पैसा निकलवाना भी एक कला है और इसी तरह सरकार से पैसा लाना भी एक कला है। और उस कला के अंदर ये 6 फुट 2 इंच का इंसान परंपरागत है। जैसे इस बार कड़ी से कड़ी जोड़कर सरकार बना दो नगर में, और उसके बाद आप देखना
ये सुजानगढ़ नगरों के गढ़ों के अंदर नया सुजान नहीं बन जाए तो युग युग गावे थारो गान मारो प्यारो थारो गान मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान देवता देखण आवे सुरंगो मारो देश चक्कर खावे है भगवान मारो प्यारो राजस्थान चक्कर खावे है भगवान मारो प्यारो एक बार इधर आइए बच्चों। 51,000 रुपये दे रहे हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए का आशीर्वाद दिया है। अब हम सभी लोग यहीं के बाद शिलान्यास आज उसका उद्घाटन हुआ है राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा। एक मिनट हमारे दूसरों काम है ये फोटो लेता दीजिए। देखिए आज चपटिया तड़ाई का ये उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। देखिए ये देखिए आज आज शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है राजेंद्र राठौड़ द्वारा। यहाँ पे गौशाला है, मंदिर है और ये चपटिया तालाब है। आज इसका शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा। सुजानगढ़ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। आज शिलान्यास के उद्घाटन के पे आज ये प्रसाद रखा गया है, यहाँ प्रसादी चल रही है। प्रसाद चल रहा है। भूतनाथ मंदिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको।
कई लोग बड़े हैं। ये भूतनाथ मंदिर है और यहाँ आज उद्घाटन हुआ है चपटिया तलाई का, शिलान्यास हुआ है राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा और ये प्रसाद चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा था, मैं मनोज जोशी यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।